Welcome back to 9 Shri classes and this is 9 Shri. First of all, good morning to all of you. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 सितंबर का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज मैंने आप सभी के लिए कुछ नया यहाँ पर शामिल किया हुआ है। आज से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं शुरुआत के वो रिवीजन के तौर पर मिलेंगे। उसके बाद हम जिस डे का करंट अफेयर्स कवर करना है वो आपका कवर किया जाएगा। सो आपके रिवीजन के तौर पर पहला क्वेश्चन है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश जो आपका एक्वाडोर बन गया है, यह किस महाद्वीप कॉन्टिनेंट में स्थित है। आपको ये बताना है कि किस कॉन्टिनेंट में स्थित है एक्वाडोर। तो एक्वाडोर हमारा दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको एक्वाडोर दिख जाएगा। आप लोग मैप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। पेरू के जस्ट ऊपर देखिएगा एक्वाडोर दिखेगा आपको। एक्वाडोर की कैपिटल आपकी क्या है? क्योटो। तो याद रखिएगा कि एक्वाडोर की कैपिटल है आपकी क्योटो, QUITO, क्योटो। याद रखना है आप लोगों को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिवीजन के तौर पर है कि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण कहाँ पर और किसके द्वारा किया गया है। तो देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल का अनावरण आपके पुणे में किया गया है। कहाँ पर? पुणे में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किसके द्वारा किया गया है और कहाँ पर किया गया है। जो जितेंद्र सिंह जी के द्वारा पुणे में आपका जो है पहली आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया है। आंसर आपका सेकेंड नंबर वाला एकदम करेक्ट होगा। अब हम आज का करेंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपके जो हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप सभी से है कि निम्नलिखित में से कौन 1 अक्टूबर 2022 से दूसरी बार भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपके जो मुकुल रोहतगी हैं, मुकुल रोहतगी जी दूसरी बार आपके भारत के जो हैं अटॉर्नी जनरल होंगे। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके। वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं वो कौन है? तो वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं उनका नाम है आपका के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो हैं इनका जो कार्यकाल है वो आपका समाप्त होने वाला है। इनका टेन्योर जो आपका समाप्त होने वाला है वो आपका 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है, 30 सितंबर 2022 को। और 2022 में आपका जो है इनका टेन्योर जैसे ही समाप्त होगा 30 सितंबर को, तो आपके नए जो आपके 1 अक्टूबर से अटॉर्नी जनरल होंगे वो हमारे मुकुल रोहतगी जी होंगे। ठीक, रोहतगी जी जो हैं आपके 2014 से 2017 तक, ये देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये पहले कब आपके जो हैं अटॉर्नी जनरल के तौर पर सर्व हो चुके हैं। तो याद रखिएगा कि रोहतगी ने 2014 से 2017 तक 2014 से 2017 तक 3 ईयर के लिए 3 साल के लिए आपका भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में इन्होंने कार्य किया है। महान्यायवादी के रूप में कार्य किया है। अब आपको ये जानना है कि अटॉर्नी जनरल कार्य क्या करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो हैं आपकी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। महान्यायवादी का कार्य क्या होता है? ये जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट होती है, भारत सरकार के जो मुख्य कानूनी सलाहकार हैं, मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में ये कार्य करते हैं। कानूनी सलाहकार के रूप में, कानूनी सलाहकार क्या होते हैं? यही होते हैं आपके मुख्य कानूनी सलाहकार। भारत सरकार के टर्म्स पर आपको ध्यान देना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर आपको मिल गया है। क्वेश्चन आपसे कि इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि आपका ये जो दिवस है ये आपका बीत चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ रिविज़न के तौर पर आपके लिए रखा है। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम यहाँ से फटाफट से सितंबर में जितने भी आपको दिवस पढ़ने हैं वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत हम 2 सितंबर से नारियल से करेंगे। कहाँ से करेंगे? नारियल से। तो विश्व नारियल दिवस आपका कब सेलिब्रेट होता है? हमारा 2 सितंबर को। एंड 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। और एक और दिवस मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं और शिक्षक दिवस मनाते हैं। नाउ हम बात करेंगे 8 सितंबर की। 8 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व साक्षरता दिवस आपका कब सेलिब्रेट होता है? 8 सितंबर को। अगर हम बात करें 14 सितंबर की, तो 14 सितंबर को अभी आपने देखा कि हिंदी दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और आज का दिन हमारा 15 सितंबर का दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंजीनियर्स डे के रूप में। सो राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस आपका मनाया जाता है 15 सितंबर को। 16 सितंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व ओजोन दिवस आपका जो है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। अगर आप सितंबर भर का पूरा करंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़ेंगे तो इतनी बार आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक, तो 21 सितंबर हो गया। उसके बाद हम आते हैं 25 सितंबर पर। तो 25 सितंबर को हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंत्योदय दिवस मनाते हैं। उसके बाद हमारा आता है 26 सितंबर। 26 सितंबर को हम विश्व नदी दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड रिवर डे मनाते हैं। उसके बाद हमारा आता है 27 सितंबर। इस दिन हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर लास्ट है आपका 30 सितंबर, इसको हम मनाते हैं विश्व समुद्री दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं। तो इतने दिवस आप बार बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपसे ये है कि सितंबर 2022 में किस मंत्रालय ने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद IRMA इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको मंत्रालय का नाम बताना है जिन्होंने आपके जो है IRMA के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात के साथ एक समझौता किया है। तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने आपका समझौता किया है। किसके साथ? IRMA के साथ। और इन्होंने समझौता किस लिए किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो पंचायती राज जो आपके संस्थान हैं इनको मजबूत करने के लिए, याद रखिएगा उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थानों को, पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए। ये तो आपको याद रखना है कि किसने किसके साथ समझौता किया है, लेकिन किस लिए किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे आप लोग किस लिए किया गया है? पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करने के लिए। ये समझौता जो है आपका एक ढांचा स्थापित करेगा जिसके तहत आपके पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत लक्ष्यों के स्थायीकरण के लिए आपका जो है साझेदारी की गई है। ठीक, पंचायती राज आपका मंत्रालय भारत सरकार का ही एक जो है शाखा होती है, कुछ अलग से नहीं है, याद रखना है आपको। ये पंचायती राज जो आपका मंत्रालय है बेसिकली पंचायती राज और पंचायती राज संस्थानों से संबंधित सभी मामलों को देखता है। और इसे मई 2004 में आपका जो है बनाया गया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपके पंचायती राज मंत्रालय को कब बनाया गया था। तो इसे मई 2004 में बनाया गया था। 2004 में बनाया गया था। याद रखेंगे आप लोग। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है तो आपका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हमारे वर्तमान में हैं गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह। याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है UNGA। 1 मिनट, अभी आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा और 2023 है तो मैं 4th ऑप्शन यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, फिर 2025 कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक, अब आपको क्वेश्चन क्या है? UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो आप सभी को ये पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष कौन सा घोषित किया गया है? बाजरा यानी कि मिलेट्स। याद रखिएगा, मिलेट्स को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में? बाजरा कहते हैं। जो मैंने भारत सरकार के आगामी लक्ष्य वाला वीडियो छोटा सा बनाया था ना 3-4 मिनट का, ये बहुत छोटा सा है, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सारे आगामी लक्ष्य उसमें आपके बताए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़ा भी नहीं है तो आपको हैक्टिक भी नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने जो आपका UNGA द्वारा आपके अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में आपका जो घोषित किया
किया गया है वो 2023 को घोषित किया गया है। किसको? 2023 को घोषित किया गया है। बेसिकली यूएनजीए ने मार्च 2021 से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया था। और भारत जो सरकार है इन्होंने बाजरा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के लिए कई पहल शुरू की हैं। यही मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। अगर मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र महासभा की, जिसे आप क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यही आपका जो है यूएनजीए के बारे में बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस, UNITED, यूनाइटेड नेशंस, NATIONS, नेशंस, जनरल GENERAL, जनरल असेंबली, ASSEMBLY। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में भी आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी। हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, महासभा। ठीक। अगर हम बात करें कि इनकी स्थापना कब हुई थी, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप याद रखिएगा इनकी जो स्थापना है 1945 में की गई थी। अगर मैं आपसे बात करूं हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क में इनकी हेडक्वार्टर्स हैं। न्यूयॉर्क आपकी जो है USA, न्यूयॉर्क में इनकी हेडक्वार्टर्स हैं। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि संस्थापक कौन है, तो आपके UNGA के जो संस्थापक हैं वो कौन होंगे? ओबियसली संयुक्त राष्ट्र ही होंगे। तो आपको संस्थापक भी याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र जो है संस्थापक हैं आपके। ठीक। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष जो है वर्तमान में है आपकी कसावा कोरोसी जी हैं आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, जिनमें से एक आपका क्या है? ये आपका UNGA है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपसे ये है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो आप यहाँ पर याद रखिएगा बांग्लादेश को आपका भारत जो है 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान आमंत्रित करेंगे। ठीक। बांग्लादेश के अलावा मिस्र को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन को, UAE को भी अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। ठीक। भारत में दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपका जो भारत है G20 की अध्यक्षता कब से कब के लिए ग्रहण करने वाला है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भारत दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक के लिए, 23 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक। याद रखिएगा आप लोग। अगर मैं आपसे बात करूं बांग्लादेश की, तो आप सभी को पता है कि बांग्लादेश दक्षिण एशियाई देशों में आता है। किस में आता है? दक्षिण एशियाई देशों में आता है आपका। किस में आता है? दक्षिण एशिया में आता है। और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की कैपिटल की, तो आप सभी को पता है बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ की करेंसी, तो यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। ठीक। PM यहाँ की कौन है? प्रधानमंत्री याद रखिएगा। तो यहाँ के जो PM है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना लिखा हुआ है। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अब्दुल हमीद जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं। यहाँ की राष्ट्रभाषा आपको पता होना चाहिए, तो राष्ट्रभाषा आप लोग याद रखिएगा। यहाँ की राष्ट्रभाषा है बंगाली। क्या है? बंगाली यहाँ की राष्ट्रभाषा है। ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है प्रतिष्ठित फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया है, आपको उनका नाम बताना है। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी आपकी नवीन श्रद्धांजलियाँ हैं उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आपको 10-12 ही याद रखनी है, अननेसेसरीली याद नहीं रखनी है, बस वही आप याद रख लेना। ठीक। तो यहाँ पर जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम है जीन ल्यूक गोडार्ड। क्या नाम है? जिन नहीं नाम है, जीन नाम है। ठीक है। जीन ल्यूक गोडार्ड, इनका हाल ही में निधन हुआ है, याद रखिएगा। अब जो ये शिशुवन बनर्जी हैं, पहले तो इनका नाम करेक्ट कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसीलिए इनके बारे में आपको याद रखना है कि महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियों में इनका नाम जरूर आएगा, शिशुवन बनर्जी।
ये जो है आपके बेसिकली एक चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे और इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। जुलाई 2022 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। सुशोभन बनर्जी इज़ वेरी वेरी फेमस, क्योंकि ये 1 रुपये वाले डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे। 1 रुपये वाला जो डॉक्टर था, 1 रुपये वाले डॉक्टर के रूप में, 1 रुपये वाले डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे, डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आपका है बलविंदर सफारी। तो बलविंदर सफारी कौन थे? ये आपके एक पंजाबी गायक थे। क्या थे? पंजाबी गायक थे और इनका भी निधन हुआ है आपके जुलाई 2022 में। वरिंदर सिंह कौन थे? तो ये जो हैं आपके पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और इनका भी निधन हो गया है जून 2022 में। तो आपको इतनी जो है श्रद्धांजलियाँ जो यहाँ पर बताई गई हैं वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। बाकी मैं आपको फिर से कवर करवा दूंगी जो आपकी महत्वपूर्ण है, 10-12 खाली उनको ही याद रख लीजिएगा। तो ये जो आपके खिलाड़ी हैं, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे वरिंदर सिंह, इनका भी निधन हो चुका है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है कि सितंबर 2022 में इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रकाश चंद्र को अगला आपका जो है इरिट्रिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भारत के अगले राजदूत होंगे आपके इरिट्रिया में। अब अगर बात करें इरिट्रिया की, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरिट्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप रेड सी देखेंगे तो रेड सी में आपको जो है थोड़ा सा देखिएगा, रेड सी के आसपास जो आपका पूर्वोत्तर अफ्रीका है ना, पूर्वोत्तर अफ्रीका में आपको जो है इरिट्रिया दिख जाएगा। जो आपका इरिट्रिया है इथियोपिया, सूडान और जिबूती से अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। इरिट्रिया की कैपिटल क्या है? आपको थोड़ा सा जो है आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सो आप थोड़ा सा आवाज़ को जो है मैनेज कर लीजिएगा। कैपिटल क्या है आपकी इरिट्रिया की? तो कैपिटल है आपकी अस्मारा। क्या है कैपिटल? अस्मारा। अगर मैं बात करूँ करेंसी की, तो करेंसी है आपकी इरिट्रिया नक्फ। क्या है? इरिट्रिया नक्फ। आज का होमवर्क आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपकी कितनी कंट्री आती हैं और कौन कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। आप सभी को आंसर देना है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, इतना ही आपको खाली याद रखना था किस महाद्वीप में है, तो आप सभी को पता चल ही गया है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है इरिट्रिया। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है कि निम्नलिखित में से किस अभ्यास में भारतीय नौसेना सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही है? सो आपको याद रखना है कौन सा? आपको याद रखना है ककाडू। कौन सा एक्सरसाइज है ये? ककाडू। ठीक है, ककड़ी मत कर दीजिएगा, ककाडू है, जिसमें आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही है आपकी भारतीय नौसेना। ओके, अब यहाँ पर एक्सरसाइज की बात हुई है तो एक बार फटाफट से सारी एक्सरसाइजेस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है? ऑस्ट्रा हिंद। आप सभी को याद होना चाहिए, अब इतनी बार आप रिवीजन कर चुके हैं। ऑस्ट्रा हिंद और कौन सी? पिच ब्लैक। ऑस्ट्रा हिंद और पिच ब्लैक होती है। बांग्लादेश के साथ अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है भारत की? तो बांग्लादेश के साथ जो होती है वो हमारी होती है संप्रीति एंड कौन सी होती है? संप्रीति और संवेदना होती है। संप्रीति एंड संवेदना होती है और टेबल टॉप होती है। कौन सी? संप्रीति, संवेदना एंड टेबल टॉप आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं हमारी बांग्लादेश के साथ। चीन के साथ क्या होती है? कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो हैंड इन हैंड हमारी होती है चाइना के साथ। हैंड इन हैंड किसके साथ होती है? चाइना के साथ। नाउ अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है भारत की? शक्ति। याद करिए थोड़ा सा, शक्ति, वरुण और कौन सी? गरुण। वेरी गुड, अभी आप लोग देखिए समझ रहे हैं चीज़ों को और याद भी रख रहे हैं, गरुण। ठीक, उसके बाद इंडोनेशिया पर आते हैं हम। तो इंडोनेशिया के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? इंडोनेशिया के साथ होती है हमारी गरुण शक्ति। क्या होती है? गरुण शक्ति होती है। फ्रांस के साथ गरुण, जबकि इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति होती है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा इजराइल। तो इजराइल के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज होती है। ब्लू फ्लैग जो है हमारी एक एक्सरसाइज है जो कि हमारी इजराइल के साथ होती है। नाउ हम बात करते हैं जापान की। तो जापान के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो धर्मा गार्जियन होती है, धर्मा गार्जियन। एंड आपकी नेक्स्ट है जिमेक्स। ये हमारी एक्सरसाइजेज जो हैं किसके साथ होती हैं? जापान के साथ। तो सारी एक्सरसाइजेस आपने रिवीजन कर ली हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि कौन सा क्रिकेटर सितंबर 2022 में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स, आप सोच सकते हैं 50 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया है? आई थिंक आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनमें से कोहली जी हैं जिनका आपका जो है ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स होने को हैं। कितने? 50 मिलियन फॉलोवर्स होने को हैं। ठीक,
अब यहाँ पर क्रिकेट की बात हुई है तो मैंने आप लोगों को 8 सितंबर में एक जो है चीज़ धोखे से मेरे से गलत जो है निकल गई थी। मैं आपको बताती हूँ कैसे ये ऐसा हुआ था। 8 सितंबर का करंट अफेयर्स आप सभी ने देखा था। 8 सितंबर वाला पेज खोलिए और वहाँ पर करेक्ट करिए। मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में आपका जो है एक लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, याद करिए थोड़ा सा, आपको बताया गया बिल्कुल डिट्टो यही लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है। तो ये जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, वो तो आप सभी को पता है, सुनील गावस्कर जी के नाम पर किया गया है। सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड किया गया है। अब यहाँ पर मेरे से एक गलती ये हो गई थी इंग्लैंड के ही चक्कर में कि मैंने 2 क्रिकेटर के नाम आपको बताए थे। एक का नाम था दिनेश रामदीन जी, दिनेश रामदीन, ठीक है, दिनेश रामदीन जी, और एक और आपके थे लैंडर सिमंस। तो ये 2 क्रिकेटर थे और मैंने यहाँ पर इंग्लैंड के चक्कर में इनको भी इंग्लैंड का आपको बता दिया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ये 2 क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और ये आपके जो हैं लेटेस्ट हैं इसीलिए महत्वपूर्ण हैं। संन्यास इन्होंने ले लिया है और मैंने ये बता दिया था कि ये इंग्लैंड के, जबकि इंग्लैंड के नहीं थे बेटा, ये थे वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। सो आपको यही याद रखना है कि ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने पिन कर दिया था लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तरफ से करेक्ट कर लीजिएगा, मेरा ये फ़र्ज़ था आपको बताना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है आपसे 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश जो है आपका पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य आपका रहा है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में तो आंध्र प्रदेश जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा और 10वां सबसे अधिक आबादी वाला आपका राज्य है। और अगर हम बात करें इनकी कैपिटल की तो कैपिटल है अमरावती। क्या है इनकी कैपिटल? अमरावती इनकी कैपिटल है। और इनके सीएम कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। राज्यपाल की अगर बात करें गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के जो हैं वर्तमान में गवर्नर हैं। सो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप करंट अफेयर्स को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।